हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पीनट चटनी पाउडर की रेसिपी। इसको शिंगदाना चटनी या मूंगफली की चटनी भी बोलते हैं। ये चटनी बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाती है और इसको आप अपनी रोटी, चपाती, डोसा, इडली, जवारी की रोटी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप इसको अपने साथ रख सकते हैं। ये जल्दी खराब नहीं होती है और आप इसको 15 से 20 दिनों के लिए भी अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं इसकी रेसिपी। पीनट चटनी बनाने के लिए मैंने करीब यहाँ पे 150 ग्राम मूंगफली ली है, एक बड़ा चम्मच राई है, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 15 से 16 लहसुन की कलियाँ हैं, एक बड़ा चम्मच नींबू का रस है, 15 से 16 कड़ी पत्ते हैं, एक बड़ा चम्मच जीरा है, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च है, नमक है और तेल है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गरम कर लिया है। अब मैं इसमें मूंगफली को भूंज लूँगी। मूंगफली को मैं मध्यम आंच में ही भूंजूंगी और बीच बीच में चलाती भी रहूँगी ताकि जलने का डर ना रहे। करीब 10 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से भूंजने के लिए। दस मिनट बाद मूंगफली तैयार है भूंज के। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी और ठंडा करने के लिए रख दूँगी। जब मूंगफली थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब मैं इसके छिलके निकाल लूँगी इस तरह से। वैसे आप मूंगफली को छिलकों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये स्टेप ऑप्शनल है क्योंकि मूंगफली के छिलकों में बहुत न्यूट्रिशन होता है। पर आज मैं ये रेसिपी बिना छिलकों के बना रही हूँ। मूंगफली अब रेडी है। अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ और एक पैन गरम कर लेती हूँ। अब मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी और करीब 1 मिनट के लिए अच्छे से भूंज लूँगी। लहसुन के बाद अब मैं इसमें लाल मिर्च भी डाल दूँगी और उसको भी करीब आधे मिनट के लिए अच्छे से भूंज लूँगी। अब मैं मिर्ची, लहसुन और मूंगफली को थोड़ा थोड़ा लेकर के एक साथ पीस लूँगी मिक्सी में। पीसते वक्त हमको ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा नहीं चलाना है मिक्सी को, हमें अपना मिक्सचर का पेस्ट नहीं बनाना है, उसको दरदरा ही रखना है। अब इस मिक्सचर में मैं लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक मिला दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने यहाँ पे एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ही यूज़ किया है। अगर आप चाहें ज़्यादा स्पाइसी रखने के लिए आप थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर पे तड़का देने के लिए मैंने यहाँ पे पैन गरम कर लिया है। पैन में मैंने 2 छोटे चम्मच तेल डाल दिया है। तेल गरम होने पर अब मैंने राई डाल दी है। राई के तड़कने के बाद अब मैं उसमें जीरा डाल दूंगी और करीब 10 से 12 सेकंड बाद मैं इसमें कड़ी पत्ता भी डाल दूंगी। अब तड़का रेडी है। अब हम इसको अपने मूंगफली के मिक्सचर में डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें नींबू का रस भी डाल दूंगी। नींबू का रस ऑप्शनल है, मैंने चटनी को थोड़ा खट्टापन देने के लिए ही यूज़ किया है। अगर आप चटनी को स्टोर करने का सोच रहे हैं या ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो नींबू का रस मत डालिए। पीनट की चटनी अब रेडी है। चलिए अब इसको एक एयर टाइट डब्बे में स्टोर भी कर लेते हैं। तो है ना बहुत आसानी से बनने वाली चटनी।
आप भी बनाइए और इसको रोज़ के खाने में इस्तेमाल कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रेसिपी कैसी लगी आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।